नमस्कार आप सभी को। क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो आपको एग्ज़ाम है उसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और एग्ज़ाम आपका 30 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें जो सिलेबस है, आपके स्किल के 2 यूनिट आएंगे। यूनिट 1 सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शंस एंड एसेंशियल्स और यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। एम्प्लॉयबिलिटी के भी 2 ही यूनिट आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा पहला यूनिट है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शंस एंड एसेंशियल्स, उसमें से पहला क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और उनके नाम बताइए। तो इसमें कुछ नाम आपको रेड पेन से बताए गए हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स। और आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर्स। अलग से भी पूछ लिए जाते हैं कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है या स्पीकर्स कैसे डिवाइस हैं, तो अच्छे से इसको आप प्रिपेयर कर लें। अगला है कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है। इसमें आप रैम, रोम, कैशे पढ़ सकते हो। आगे आपका व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, नेम देम। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और उनके नाम बताइए। तो कुछ नाम है हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी, सीडी, डीवीडी और सबसे जो पॉपुलर है अभी क्लाउड स्टोरेज। अगला है आपका कोडिंग सिस्टम्स। जो कोडिंग सिस्टम्स हैं वो कितने फॉर्म में हैं। 3 फॉर्म्स के कोडिंग सिस्टम की हैं। आप अगर वीडियोस को ध्यान से सुनो तो बीसीडी आपको डिटेल बताया हुआ है, बाकी जो है उनके सिर्फ नेम्स बताए हुए हैं। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पहले आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल्स हैं, ऐसे ही ईबीसी डीआईसी की है, ऐसे ही एसकी की है। बीसीडी हमारा 8421 कोड में काम करता है और ये डेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आगे आपके डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एंड इट्स कन्वर्जन, इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनी हुई है विद एग्जांपल्स बनी हुई है, आप उसे रेफर कर सकते हो। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है आपका बुलियन अलजेब्रास एंड इट्स टाइप। बुलियन अलजेब्रास क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने कंजंक्शंस, डिसजंक्शंस, नेगेशंस पढ़ा है और इनके ऊपर ट्रुथ टेबल भी पढ़े हैं। क्वेश्चन 6 तक की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद है अभी ये एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स पे भी आपको आज शाम तक वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट है आपके एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और नीड क्या है एल्गोरिथम की और क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गोरिथम के। जो एल्गोरिथम है, हमें जो भी कोई काम करना है उसके लिए स्टेप्स हैं कि पहले स्टेप में क्या होगा। एल्गोरिथम को आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि आपको 1 कप चाय बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले आप पैन लोगे, उसमें आप पानी डालोगे, फिर हमारे पास चाय पत्ती होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, फिर दूध होना चाहिए, फिर हम उन सबको बॉईल करेंगे, फिर हम लास्ट में दूध बॉईल कर देंगे, फिर उन सबको छान कर हम कप में डाल लेंगे। तो जैसे ये निर्देश हैं, स्टेप्स हैं, यही एल्गोरिथम्स होते हैं। इनकी नीड क्यों है। किसी को भी आपको अगर कुछ समझाना है, किसी को चाय बनाना समझाना है, तो स्टेप बाय स्टेप ही समझाओगे। ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर में काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप ही हम चलेंगे। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, सिंपल भाषा होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भाषा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लो चार्ट्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम्स को ही रिप्रेजेंट करने की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। इसमें जो हमारे पास ये सिंबल्स होते हैं इनकी वैल्यू होती है, मतलब जैसे जो आपका इक्लिप्स है ऐसे ही रेक्टेंगल है, एरोज़ हैं, पैरेललोग्राम्स हैं, इन सब का अपना अपना एक वैल्यू है, उसके हिसाब से ही हम इनको यूज़ करते हैं। अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम्स के लिए। कंपाइलर आपके और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, हमारे जो कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, वो कोड जो कंप्यूटर को समझ में आता है। अब कंपाइलर उस कोड को, पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन में, वैराज जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन को करता है, लाइन बाय लाइन वो कन्वर्जन्स करता है। अगला है आपका व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका जो यूज़र है और जो कंप्यूटर है उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं। देखिए, यूज़र जो है उसको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती और जो कंप्यूटर है उसको यूज़र की भाषा नहीं आती, तो दोनों की भाषा एक दूसरे को समझाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और अगर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम सबके स्कूल में है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम यूज़ करते हैं। जब आप सिस्टम बंद करते हो और फिर जब उसको ऑन करते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा हुआ आता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना इसके आपका सिस्टम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके पास एप्पल का है, लिनक्स एंड यूनिक्स है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड और एप्पल आपके मोबाइल फ़ोन्स में मिलते हैं, एप्पल हमें लैपटॉप्स में भी मिलते हैं।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्किंग जो होती है उसका मतलब होता है कि आप अपने जो सिस्टम्स हैं, एक से ज़्यादा सिस्टम्स को जब आप जोड़ते हो तो आप उसका क्या टाइप कर सकते हो। तो जो नेटवर्किंग है वो 3 तरह की होती है बेसिकली, लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे एक लैब के अंदर हमने बहुत सारे सिस्टम लगा दिए तो वो लैन है। मैन मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क कि अपने पूरे शहर में लगे हुए हैं। ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क WN, तो पूरी की पूरे आपके कनेक्टिविटी बनी हुई है शहर के अंदर। एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब है कि लैब में जो हमने नेटवर्क या जो भी हमने सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स को इकट्ठा कनेक्ट किया है तो वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो 5 तरीके हैं कनेक्ट करने के लिए। हम बस की फॉर्म में कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, स्टार, मैश और ट्री। आप इसे अच्छे से इंटरनेट से तैयार कर सकते हो या आपके पास बुक्स हैं तो उसमें से तैयार कर सकते हो। विद डायग्राम्स आप इनको तैयार कीजिए और अच्छे से कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके फुल फॉर्म्स। आपके ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जब भी आपको प्रोटोकॉल शब्द सुनने को मिले तो उसका मतलब है सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट या कंप्यूटर में काम करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे IPs भी बोलते हैं जिनको, ये इन सब के यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं, तो आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। और अब है HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट एड्रेसेस होते हैं आपकी। नेक्स्ट PPP होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। और FTP, IP, HTTP इसके बारे में आपको कुछ 1-2 लाइन भी तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। जब हम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो नेटवर्क की सिक्योरिटीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि नेटवर्क की क्या पॉलिसी है, कौन सा काम नहीं करना है और किसके थ्रू काम करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा नेटवर्किंग करने के लिए। इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो या कोई भी फर्दर एक्टिविटीज़ करते हो तो उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटीज़ आपको देखनी पड़ती हैं ताकि आपका डाटा जो है वो ऑथेंटिक ही रहे, बाहर वाले आउटसाइडर्स को आपका डाटा नहीं मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वायरसेस एंड एंटी वायरसेस। वायरसेस हमारे वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और इससे अवॉइड करने के लिए हम अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस लगा के रखते हैं। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम है मैकेफे, अवस्ट, कैस्परस्की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पहले 2 यूनिट में। इसके अलावा आप अपनी प्रीवियस हाफ ईयरली पेपर की सॉल्व्ड वीडियो देख सकते हो जो ऑलरेडी अपलोडेड है। सैट की वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हुए हैं। और जितने भी सिलेबस की वीडियो बनी हुई है आप वो देख सकते हो आपकी तैयारी के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। धन्यवाद।